बहरहाल लेकिन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वहां पर लगातार योगी आदित्यनाथ की नजर लगी हुई है और बनी हुई है सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि कोई ना कोई जरूर ये कोशिश करता है कि किस तरह से दो समुदायों के बीच हालात को बिगाड़ा जाए। अब गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन मुस्लिम लड़के असद ने सूर्य का सरेआम मर्डर कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने असद को एनकाउंटर में मार गिराया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोस्ती में छुड़ाबाजी करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। अब इस मामले में मेरठ पुलिस ने एक रीलबाज को गिरफ्तार किया है। मेरठ पुलिस ने जिस मुस्लिम लड़के अमन को गिरफ्तार किया, उसने एक रील बनाया था जिसके दोनों हाथ में छुरे थे, जो सफेद रंग का कुर्ता पहन रखा था। अब उस पर खून के छींटे जैसे दाग भी दिख रहे थे और वीडियो का टैगलाइन था, कितने असद को मारोगे, हथियार हमारे भी तैयार हैं। साथ ही वीडियो में जो बैकग्राउंड सॉन्ग लगाया गया था वो भी भड़काऊ था। असद, सूर्य और योगी की तस्वीर लगा रखी है और लिखा है, असद का हो गया एनकाउंटर, थैंक यू योगी जी। और उसके बाद वो सीन में आता है और फिर हाथों में छुरी लेकर चलता दिखाई देता है और फिर लिखा हुआ टैगलाइन आता है, कितने असद को मारोगे, हथियार हमारे भी तैयार हैं। और ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही योगी की पुलिस एक्शन में आ गई और पुलिस ने रील बनाने वाले मुस्लिम लड़के अमन को गिरफ्तार किया। अब वो लंगड़ाते हुए कान पकड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। मेरा नाम अमन है, मेरा बाप का नाम अशरफ है, मैं पुरपैला बक्स में रहता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी 28 तारीख को, तो मैंने इंस्टाग्राम पे छोड़ दी। अब जिसको भी मेरे से कोई तकलीफ हो, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये आज के बाद कोई मेरे से गलती नहीं होगी। अब अजीत जी, इस तरह के 10 रील आ जाते हैं जिसमें बताते हैं कि कितने असद मारोगे, लेकिन एक भी कभी आपने कोई रील देखा? हमने तो, मुझे तो याद नहीं, कहीं देखा होगा जिसने ये बोला हो कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने दोस्त को बकरीद वाले दिन बुलाता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। इसकी किसी ने भी खिलाफत करते हुए देखा आपने किसी को? नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। और उल्टे ये खबर आई कि उस लड़के के फादर ने उसको उकसाया था उसके अपने दोस्त की हत्या कर देने के लिए। ये भी खबर आई कि उसके फादर ने ही उसको उकसाया था असद को कि तुम मार डालो उसको, और फिर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के मार डाला। उसकी आलोचना करने की बजाय अब इस तरह के रील बना करके, ये उकसावे वाला रील है और ये इसका मकसद कोई बड़ा इनोसेंट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल भड़का रहे हैं सर। हाँ, ये भड़काने और एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है। एक नारा आपको याद होगा अफजल को लेकर किसी तरह के अफजल मारा, हर घर से अफजल निकलेगा, तो इसे घर से असद निकालने की बात हो रही है। तो ये एक योजना का हिस्सा है, एक भड़काऊ उकसावे वाली कार्रवाई है और एक योजना का हिस्सा है। और ये बताने के लिए, डर खत्म करने के लिए कि डरने की कोई बात नहीं है, ये जो असद ने किया है वो एक बड़े कॉज के लिए किया है। ये एक मैसेज देना होता है। मतलब सीधे सीधे आप, जो आपके प्रदेश है, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ इस बात को समझते हैं, तो उनका एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया और कहा है कि अपराधियों और माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी गई है। आदित्यनाथ ने कहा, यानी योगी जी ने कहा कि 10 साल पहले यूपी में बम और कट्टों की फैक्ट्रियां चलती थी, अब यूपी में ब्राह्मोस मिसाइल बन रही हैं। पहले यूपी में मच्छर बीमारी फैलाते थे, माफिया खौफ का कारोबार करते थे और 9 साल में मच्छर भी खत्म हो गए और माफिया भी जहन्नुम में पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि जो बोली से नहीं माना वो गोली से मान गया। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था। हमने